ये व्लॉग है, आज का नहीं है, कल का है, एक दिन पहले का। और इस वीडियो का उद्देश्य क्या है आप लोग पढ़ लेना। मॉर्निंग के 5:10 है, 5 बजे उठ गई थी, लेकिन उसके बाद ब्रश व्रश करने के बाद लगभग 10 मिनट लग ही जाते हैं, तो 5:09 आपको फ़ोन पे शो हो रहा होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सुबह उठने में। अगर सुबह किसी तरह हिम्मत करके उठ गए, एक बार बस 3 सेकंड के अंदर अगर अपन बेड से उठ गए, उठ के बैठ गए, तो फिर अपन को ना मतलब जितनी भी आलस आती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सुबह उठने में, कुछ भी सब गायब हो जाता है अपने आप। और एक बार आप उठ के बाहर जाओ, बाहर जाके मतलब खुली हवा लो, ताज़ी हवा लो, तो अपने आप सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, सारा आलस बाहर हो जाता है। और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, सुबह जैसे ही आपका अलार्म बजे तुरंत 3 सेकंड के अंदर आप ये सोचो कि नहीं मुझे उठना है और उठ के बैठना है। बस उठ के बैठ गए ना तो काम, आधा काम वही हो जाता है। दूसरा काम ये कि तुरंत ब्रश करो और तुरंत बाहर के लिए थोड़ा सा ठंडी हवा खाओ, बाहर टहलो, घूमो, मज़े करो। तो हम लोग भी, मैं और मेरी मासी की बेटी कज़न रहती है, तो हम दोनों भी निकल गए थे टहलने के लिए। और ये हम भोलाराम गेट साइड जा रहे हैं। पूरी कोचिंग्स है इधर MPPSC के लिए, तो लगातार कोचिंग्स हैं, इनका आप नज़ारा लेते चलिए साथ में। और सुबह 5 बजे मुझे लग रहा था कि कोई भी नहीं होगा, लेकिन काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी स्टूडेंट्स थे, चाय भी पी रहे थे, कुछ पोहे खा रहे थे, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इंदौर में है। इंदौर तो है ही स्टूडेंट्स का हब है। और देखो मैं भी पोजेज़ मारते हुए एकदम मज़ा, सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है उसका मज़ा लेते हुए, आराम से एंजॉय करते हुए चल रही हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है यार, एक बार सुबह उठ के और ठंडी हवा में, ताज़ी हवा में चाय पियो, आहा मज़ा ही आ जाता है। फिर उसके बाद जब आप फ्रेश माइंड से फ्रेश हवा खा के, चाय पी के और फिर पढ़ने बैठो तो मतलब एकदम आनंद आ जाता है। फिर हम वापस आए और मैं टू डू लिस्ट बना रही थी हॉस्टल में ही। हॉस्टल में मैंने वापस से टू डू लिस्ट बनाई और मेरे को प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। सो मैंने टू डू लिस्ट में अपने पॉलिटी मेंस के लिए, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस के लिए, MP GK प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और ल्यूसेंट की GK 2 घंटे के लिए मैंने स्लॉट बनाया था प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ल्यूसेंट की वोकैबलरी यानी हिंदी की शब्दावलियाँ मेंस के लिए। और मैंने क्या बनाया था साथ में, और मानव संसाधन विकास, ये सारी चीज़ें मैं प्री के लिए, मेंस के लिए साथ में, मतलब लगभग 10 घंटे का मैंने टाइम टेबल पूरा बनाया कि मुझे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में क्या क्या करना है। और उसके बाद मुझे गरबा देखने भी जाना था और ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती करना था, क्योंकि यार 10 घंटे पढ़ाई के बाद अपन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि हाँ कुछ एन्जॉयमेंट करो, कुछ मस्ती करो। क्योंकि 10 घंटे अगर अपना प्रोडक्टिव हो गया, अच्छे से पढ़ लिया और सारे जितने भी टारगेट्स बनाए हैं वो कंप्लीट हो गए, तो फिर मतलब एन्जॉय करना तो बनता है, खुद को रिवार्ड देना बनता है। तो इस तरीके से मैंने 10 घंटे का अपना टू डू लिस्ट बनाया। और फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी की तरफ मैं बढ़ती हूँ। और लाइब्रेरी में भी मतलब सुबह सुबह काफ़ी कम बच्चे थे, आई थिंक 5 से 6 बच्चे ही थे लाइब्रेरी में, क्योंकि यार सुबह की नींद सबको बहुत ही प्यारी होती है और कुछ ही बच्चे होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। उनमें से एक मैं हूँ कि मुझे ये अच्छा लगता है कि सुबह ही उठ के पढूँ। और मैंने अब स्टार्ट कर दी है पॉलिटी का मूल अधिकार चल रहा है। थोड़ा सा मेरा नागरिकता वाला पोर्शन बचा हुआ था, देन उसके बाद मैं मूल अधिकार पढ़ रही हूँ, मौलिक अधिकार। क्योंकि यार प्रीलिम्स के लिए भी अगर मेंस अपन कर रहे हैं ना तो 70 से 80% अपना प्रीलिम्स ऑलरेडी हो जाता है, हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। बस यूनिट 10 संवैधानिक जो आयोग हैं, और साथ में MP GK की कुछ फैक्चुअल चीज़ें, और कुछ यूनिट 9 के कुछ टॉपिक्स हैं, और करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से मैं पॉलिटी पढ़ रही थी स्पेशली मेंस के लिए। और अगर मेंस का अच्छे से हो जाएगा तो प्रीलिम्स पॉलिटी आराम से हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो मैं बहुत ही, देखो मेरी आदत है, मैं हिल के पढ़ती हूँ। जब एकदम मैं खो जाती हूँ तो मैं एकदम मतलब हिलने लगती हूँ अपने आप, वो मेरी आदत है। और मैं बीच बीच में हैंकी से नाक भी पोंछती जा रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया था। लेकिन यार सुबह उठ के पढ़ने में मतलब मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। मैंने 3 घंटे का स्लॉट लिया है, पॉलिटी 3 घंटे में बहुत सारी कवर करनी थी, तो इस तरीके से मैंने 3 घंटे का स्लॉट सिर्फ पॉलिटी के लिए सुबह सुबह के रखे थे, क्योंकि मुझे पॉलिटी एनी हाउ कंप्लीट करना था 2-3 दिन में। बट लग नहीं रहा है कि कंप्लीट हो पाएगा, बट कोई बात नहीं है, अपने पास अभी टाइम है, 2 महीने का है। तो एक तरीके से, क्योंकि मेरा फर्स्ट और सेकेंड पेपर थोड़ा सा वीक था, सो मैंने पॉलिटी को सोचा कि अच्छे से करा जाए। रही बात तबीयत ख़राब होने की, सर्दी जुकाम होने की, तो वो तो होता ही रहता है मोस्टली। और देखो बीच में मैं मस्ती भी कर रही हूँ। और यार इस वीडियो का, या फिर मैं कोई भी वीडियोस बनाती हूँ तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की, मैंने अकेले रह के, कभी मैंने ग्रुप में स्टडी नहीं की। मेरे को भी लगता था कि मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड हो, कोई ऐसा सजेशन देने वाला हो, कोई कुछ बताने वाला हो कि PSC प्रीलिम्स कैसे निकाले, मेंस कैसे निकाले। बट नहीं, मैंने हमेशा अकेले पढ़ाई की। बट मैं एक्सपीरियंसड हो चुकी हूँ स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। मेंस का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अब प्रीलिम्स और मेंस को लेके साथ में कैसे पढ़े, साथ में सारी चीज़ें कैसे पढ़े। ये मेरा 3 घंटे का स्लॉट हो गया था पॉलिटी का। और ये देखो भैया, चाय की गंगा जमुना निकल ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि ये हॉस्टल वाली चाय पी रही हूँ कि किसी तरीके से निकले, लेकिन जब चाय कप में मैंने डाला और आहा, मतलब खुशबू आई जब अदरक की चाय से, तो मतलब एकदम से मज़ा आ गया। और चाय तो मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे अगर दिन में 4-5 चाय मिल जाए तो भी चलेगी आराम से। और चाय के साथ मैंने पराठे, और आज पराठे के साथ आंटी ज़्यादा ही खुश थी तो साथ में पास्ते भी बनाए थे। तो मेरा अलग ही आज फ्लेवर देखना आप लोग, चाय पराठे और साथ में मैंने थोड़ा सा पास्ता निकाला था। तो मैंने मस्त 3 घंटे सुबह के अच्छे से प्रोडक्टिव पढ़ाई के बाद, टहलने के बाद आराम से चाय पराठे और पास्ते के मज़ा लिए। देन उसके बाद मैं वापस से लग गई MPGK में, क्योंकि MPGK अब मैं ज़्यादा इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स भी आने वाला है 17 दिसंबर। और जैसा कि मैंने अपने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया है कि लगभग 35 क्वेश्चंस MP में आते हैं। तो MP को, जैसे ये बुक, आप इस बुक की हालत देख रहे होंगे कि काफ़ी फटे हाल में है, लेकिन मैं यार नए सोर्स या फिर नई बुक लेने से डरती हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा आदत है मैं हाईलाइट यूज करती हूँ, हाईलाइटर या फिर पेन वगैरह। तो फिर अगर नया सोर्स यूज़ करो, नई बुक यूज़ करो, तो फिर वापस से मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार जब हाईलाइटर या फिर पेन वगैरह यूज कर लो ना, तो फिर उसी कीवर्ड्स को पढ़ना रहता है, अलग से कोई थ्योरी इतनी ज़्यादा पढ़नी नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नई बुक लेने से डरती हूँ और मैं उसी बुक को बार बार पढ़ती हूँ। मेरा ही एक ही मूल मंत्र है कि मैं एक ही बुक को बार बार पढूँ, ना कि 20 बुक को एक बार पढ़ो, है ना, क्योंकि याद भी नहीं रहती चीज़ें। और आप लोग भी MPGK को एकदम अच्छे से रट लेना। अगर MPPSC प्रीलिम्स या मेंस निकालना है तो MP का GK बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि समझ लो, ये मान के चलो कि अगर चाय बनानी है तो बिना चाय पत्ती की नहीं बनेगी, वैसे ही अगर आपको PSC प्रीलिम्स पार करनी है तो बिना MPGK की नहीं चलेगी। देन मैंने खाना वाना खाया, थोड़ा सा सोई मैं, थोड़ा सा रेस्ट लिया बीच में मैंने, फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी वापस आई और उसके बाद मैं ल्यूसेंट GK पढ़ने लग गई। ये भी थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है ये वाला टारगेट, क्योंकि देखो ल्यूसेंट GK एक तो 3 मार्कर के बहुत इंपॉर्टेंट है और एज़ यूजुअल इसके लिए प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने ल्यूसेंट में ऊपर बस सरसरी निगाहों से मैं ल्यूसेंट देखती हूँ, क्योंकि मेरा कम से कम 10 से 12 बार ल्यूसेंट ऑलरेडी हो चुका है। हाईलाइटेड, इतना हाईलाइट वर्ड्स हो चुके हैं, क्योंकि मैं सब बस ऊपर देखती हूँ। आप देख ही पा रहे होंगे कि एकदम से सारी चीज़ें मतलब कवर्ड हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बस मैं ऊपर सरसरी निगाहों से ल्यूसेंट को देखती चलती हूँ। और जिसका ल्यूसेंट और MPGK स्ट्रॉन्ग है वो मतलब 50% पास हो गया, प्रीलिम्स में अच्छे से उसने कर लिया। तो आप लोगों को भी ल्यूसेंट GK एकदम अच्छे से रटनी है। किस पेज में कितने फैक्ट हैं आपको रटे होने चाहिए, किस फैक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के, ये भी आपको होना चाहिए। और साथ में आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी एक धीरे धीरे करके अपना सब्जेक्ट ल्यूसेंट, 2 घंटे का मैंने स्लॉट बनाया था ल्यूसेंट का, तो मैंने 2 घंटे आराम से शाम को 2 घंटे का स्लॉट लिया और ल्यूसेंट। उसके बाद हम लोगों ने, मैं और मेरी बहन ने सूप पिया, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हम दोनों को है और बहुत ही टेस्टी सूप था, मज़ा आ गया था। तो सूप वगैरह हम लोग पीने के बाद वापस से मैं लाइब्रेरी में आती हूँ, और क्योंकि रात में गरबा भी जाना है ऋचा के कॉलेज में। सो मैं वापस से ल्यूसेंट की वोकेबलरी, क्योंकि मेंस में आता है तो वोकेबलरी मैंने पढ़ना शुरू किया। और लगभग आधे घंटे, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई क्योंकि आधे घंटे ही बहुत होते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो जैसे तत्सम तद्भव हो गया या फिर विलोम शब्द हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सब मैंने ऑलरेडी पेन से, जो मेरे को याद नहीं हो रहा था वो मैंने ऑलरेडी पेन से रिमार्क कर लिया था। तो वही चीज़ें मैं ऊपर से पढ़ती चली जा रही थी कि हाँ ये मेरे को नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप लोग भी पढ़ा करो। पेन और हाइलाइटर, अगर इसके बिना आप पढ़ रहे हो बस, तो वो समझ लो कि आपका 50% आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जब भी पढ़ो, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं या जी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, उस पर आप मार्क करो, पेन से करो या हाइलाइटर से करो, और उसको जब दोबारा पढ़ो तो उन पर आप ज़्यादा फोकस करो। ये होता है पढ़ने का तरीका, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो हमको करना ही है, नो डाउट, 10 से 12 घंटे देने हैं, नो डाउट, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे आज 12th के बाद ही PSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नो डाउट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए कि हम एक बार पढ़ रहे हैं तो पेन से मार्क करते चले, हमें क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उस पर अच्छे से मार्क कर लो कि हाँ ये हमको दोबारा पढ़ते टाइम ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है।
और अपना लास्ट में एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एनी हाउ टारगेट तो अपना कंप्लीट करना ही है। और इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट करके अब वर्ल्ड ज्योग्राफी लास्ट में उठाया है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम फैक्चुअल है और मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती है। हालांकि वो मेरे को सुबह उठाना चाहिए था, बट मैंने सुबह पॉलिटी उठाई क्योंकि मुझे पॉलिटी बहुत पसंद थी। तो मैंने सोचा कि सुबह शुरुआत करते हैं उस सब्जेक्ट से जो मुझे पसंद है, क्योंकि इस तरीके से पूरा दिन पढ़ने में मन लगता है। तो मैंने लास्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी उठाया और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी मैंने 2 घंटे का स्लॉट बनाया था। और किसी तरीके से यार रात में ना लास्ट में पढ़ते पढ़ते जब 8 घंटे 9 घंटे हो जाते हैं, तो अभी तो मेरी लगभग 8-10 घंटे ही पढ़ाई हो पा रही है और कभी कभी तो 6 घंटे ही। लेकिन जब पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ था तो 12 घंटे 13 घंटे आराम से हो रहे थे। तो अभी 10 घंटे पढ़ने में ही हालत ख़राब हो रही, क्योंकि एक माइंड में है ना कि अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है। हालांकि प्रीलिम्स भी आ रहा है और लेकिन मैं फिर भी किसी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए कि नहीं पढ़ना है प्राची, पढ़ना है। और आप लोग भी इसी तरीके से अपने आप को पुश किया करो। अगर आज आपने 10 घंटे दिया तो कल आपको 10.5 घंटे देने हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि घंटे कभी भी मैटर नहीं करते, लेकिन आपने जो डिसाइड किया है ना कि हाँ अपना टारगेट इतने देर में इतना करना है, तो आप अगर घंटे बढ़ाओगे तो आपका टारगेट भी तो बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा टारगेट बढ़ाओगे उसमें रिवीजन का पोर्शन ज़्यादा रखना। जैसे कि आज मैंने रिवीजन किया, पॉलिटी में कुछ चीज़ें रिवाइज की रही है, नागरिकता वाला पोर्शन, इसी तरह के ल्यूसेंट जीके की कुछ चीज़ें रिवाइज करी हैं, ल्यूसेंट की जो वोकैबलरी है वो रिवाइज करा। तो रिवीजन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 3 घंटे आपको रिवीजन में देना है। 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे रिवीजन में देना है, यानी 30% आपको रिवीजन में देना ही है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मतलब कि एक हफ्ते बाद आपको वापस सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही सोर्स को बार बार पढ़ो और ज़्यादा सोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि भाई कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सिलेबस वो 70 to 80% नॉर्मल आता है, ईजी आता है, जो सबसे आता है, पर वही सब आसानी से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मैं गरबा देखने जाती हूँ और आप लोग, ये मेरी मौसी की बेटी है, कजन है, इसके कॉलेज में गरबा कॉम्पिटिशन में उसने पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो हम लोग भी गए थे। और मुझे आप पहचानने की कोशिश करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इनमें से कौन हूँ। इनमें से यहाँ पर तो मैं दिख भी नहीं रही हूँ और अभी शायद दिखूँगी। तो हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से गरबा किया है और मतलब मज़े किए हैं। थोड़ा सा यार 10 घंटे पढ़ने के बाद फ्रेशनेस फील हो रहा था और लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी तो मस्ती तो बनती है, इतना रिवार्ड तो खुद को इतना रिवॉर्ड देना चाहिए। तो हम लोगों ने भी काफ़ी मस्ती करी और मैं अलग से दिख रही हूँ चश्मे, मैंने चश्मा लगाया है ब्लैक कुर्ती पे, तो मेरे को भी थोड़ा सा ये सब पसंद है, सांस्कृतिक चीज़ें, डांस वगैरह थोड़ा बहुत है ना, हर चीज़ थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। और गरबा तो भैया हमारे भारत की संस्कृति है, तो हम लोगों ने भी अच्छे से गरबा किया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और बाकी आप लोग गरबा देखो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। अभी गरबा और बाकी फोटोज़ वगैरह बची हैं तो आप लोग देख के जाना, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।